बैक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल बायोबिट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी के कुछ टर्म्स के बारे में जो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, जैसे कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग और एक जैसे ही लगते हैं बट एक्चुअल में बहुत अलग अलग है। सो आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा ये सारे टर्म्स समझने में और डिस्टिंग्विश करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट वर्ड है एंडेमिक, जो दो ग्रीक वर्ड से बना है, एन और डेमोस, जहाँ पर एन का मतलब है इन और डेमोस मतलब पीपल। तो जब भी कोई डिसीज किसी एरिया और पॉपुलेशन में हमेशा से प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं एंडेमिक। इसका मतलब हमें पता होता है कि इस एरिया में या फिर इस पॉपुलेशन में ये डिसीज होती आ रही है और आगे भी होगी, और हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि इससे कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं या फिर कितने लोगों की डेथ हो सकती है। तो इसको अच्छे से जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स डिसीज का, जो यूएसए में होता है। और हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं यहाँ पर कि कितने लोगों को हर साल इन्फेक्ट करेगा, और इन्फेक्टेड लोगों का नंबर कभी भी एस्टिमेटेड नंबर से ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा उससे कम ही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मलेरिया का, जो मोस्ट कॉमनली अफ्रीकन पॉपुलेशन में होता है। तो यहाँ पर भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हर साल कितने लोगों को होगा या फिर कितने लोगों की डेथ होगी, और कभी भी एक्चुअल नंबर एस्टिमेटेड नंबर के ऊपर नहीं जाता है। तो इन दो डिसीजेस को हम कह सकते हैं कि ये एंडेमिक है उस पर्टिकुलर एरिया या फिर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। सेकेंड टर्म है एपिडेमिक, जो दो ग्रीक वर्ड से बना है, एपी और डेमोस। एपी मतलब अपॉन और अबो, और डेमोस मतलब पीपल। तो जब भी कभी किसी डिसीज से इन्फेक्ट होने वाले लोगों का नंबर अचानक से बढ़ता है तो तब हम उसे एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक डिसीज बहुत रैपिडली स्प्रेड होते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत कम टाइम में इन्फेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है येलो फीवर, जो हुआ था फिलाडेल्फिया में 1793 में। तब अचानक से इन्फेक्टेड लोगों का नंबर बढ़ने लगा, जिससे 5000 लोगों की डेथ हो गई। अब ये एपिडेमिक का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों का नंबर एस्टिमेटेड नंबर से ज़्यादा है। ऐसा तब होता है जब कोई न्यू इन्फेक्शियस एजेंट आता है या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फेक्शियस एजेंट में कोई चेंजेस आते हैं। थर्ड टर्म है पैंडेमिक, और ये भी दो ग्रीक वर्ड से बना है, पैन और डेमोस, जहाँ पर पैन मतलब ऑल और डेमोस मतलब पीपल होता है। तो पैंडेमिक एपिडेमिक का ही बड़ा फॉर्म है। जब एपिडेमिक डिसीजेस स्प्रेड होकर पूरे वर्ल्ड के लोगों को इन्फेक्ट करता है तब हम उसे पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक डिसीजेस बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल है कोविड-19, जिससे हम अभी फेस कर रहे हैं। तो ये डिसीज भी एपिडेमिक की तरह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सिर्फ वुहान और चाइना में ही था, बट बाद में धीरे धीरे ड्यू टू ट्रैवलिंग ये अलग अलग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया, और इस तरह से ये पैंडेमिक बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पेनिश फ्लू का, जो 1918 में स्प्रेड हुआ था, जिस वजह से 500 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इसने इन्फेक्ट किया था। तो इन शॉर्ट, जब भी कोई डिसीज पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होता है तो तब हम उसे पैंडेमिक डिसीज कहते हैं। सो लेट अस समराइज टुडेज टॉपिक। द फर्स्ट वन इज एंडेमिक डिसीज, the disease which is usually present at constant baseline level within a given population or geographic area is called endemic disease. Second one is epidemic disease. So any disease in which there is sudden increase in the number of infected cases in a given population which exceeds the estimated number of cases is known as epidemic disease. And third is pandemic disease. The disease which affects the people at global level are known as pandemic diseases. So that's it for today's video, guys. If you have any queries regarding this topic, then please mention it in the comment section below. And if you like this video, then please hit the like button and share with your friends. And also subscribe to my channel BioBits. We will meet soon in the next video. Until then, take care. Bye bye.